मैप ईयर। जहाँ तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग का ताल्लुक है, ये कोई ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है सिर्फ। वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट मॉडल्स ऑफ टीचिंग is not a topic which is related exclusively for the subject of geography. नमूने तदरीस ये जोग्राफिया के लिए नहीं बनाया गया, एक जनरल एक टॉपिक है, बल्कि इतना वसी है, इतना तवील है कि ये अपने आप में पूरा एक मजमून है, 40 मार्क्स का एक मजमून हो सकता है, एक सेपरेट सब्जेक्ट हो सकता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल हम सभी तरह के मज़ामीन में हम कर सकते हैं। वी कैन यूज़ models of teaching in almost all the subjects. ज्योग्राफी में इसको लिमिटेड इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, और इसके दो टाइप्स ही हमको पढ़ना है जिसका इस्तेमाल हम ज्योग्राफिया में कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते में हम ये देख चुके हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के हमने डेफिनेशन देखे हैं, हमें तारीफ हमने देखी है। वी हैव seen the definition. We came to know that models of teaching was developed by ब्रूस जॉयस एंड मार्शावेल। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्लाइड? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो एक मौलिम को तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए ज़रूरी वसाइल और सिमत फराहम करता है। ठीक उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग ये एक मौलिम को एक मकासद का हुसूल और कौन से मामूल वसाइल का इस्तेमाल वो कर सकता है, ये भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग मौलिम को बताता है। सो इट इज़ अ पैकेज इन इटसेल्फ, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक मौलिम के लिए ये एक मुकम्मल तौर पर एक पैकेज की तरह है, और इसमें इसका इस्तेमाल से हम एक मकसद को सामने रख के हम दर्स व तदरीस आगे कर सकते हैं। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये होता क्या है, और ज्योग्राफिया में हमको ये पढ़ना क्यों है, ये हम अब जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके चंद अवामिल हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देयर आर ऑलमोस्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। एलिमेंट्स वी कैन आल्सो से दैट देयर आर 6 लेयर्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हम ये कह सकते हैं कि 6 अवामिल है, बल्कि 6 सतह है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये हर मॉडल में एक बात ध्यान में रखिए कि मॉडल कई तरह के, तकरीबन 25 से 30 अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। सभी मॉडल्स में ये अवामिल आपको नजर आएंगे। एलिमेंट्स यू विल बी विजिबल इन ऑलमोस्ट ऑल द मॉडल्स। इनफैक्ट हम जब कोई मॉडल तैयार करते हैं तो ये हमको सामने रखना जरूरी होता है। पहला है फोकस। पहले हम इंग्लिश में हम देखने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट एवरीबडी इज एबल टू हियर माई लेक्चर। शेख शाजमीन, अर्चना, दशरथ, Yes, sir. खान फरिया, Yes, वेरी sir. नाइस। इसको नोट भी करना है आपको। नंबर 1 which is a very essential element, that is a focus. Focus, you can see, is like objective. It is having a central place. फोकस से मुराद है एक मकसद या मकासद हम कहेंगे, जिसमें एक बहुत अहम मकसद होता है, वो होता है कि हम मॉडल किस नज़रिए से पढ़ा रहे हैं। जैसे एक हम जो अक़साम पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तरबियत तफ्तीश नमूना, जिसमें बच्चे के तजस्सुस को हमको उजागर करना है और हमको ज्योग्राफिया का मवाद हमको पढ़ाना है। वी हैव टू एक्सप्लॉइट द इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड, एंड देन वी हैव टू टीच अ कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी टू हिम। तो ये जो क्यूरियोसिटी रहेगी, ये जो तजस्सुस रहेगा, ये जो इंक्वायरी है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द मॉडल। Definitely, apart from it, there will be other objectives also, but this will be the main focus. इसको हम आगे उर्दू में भी हम देखेंगे। तो अब
तजस्सुस ये एक है। कुछ मॉडल में कंसेप्ट, जैसा हम दूसरा जो मॉडल पढ़ेंगे जिसमें जिसका नाम है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, हुसूल तसव्वुर का नमूना, इसमें कंसेप्ट ये हमारा फोकस होता है कि तालिब इल्म का जो बुनियादी तसव्वुर है उसको दूर करना, या उसमें जो तसव्वुर मौजूद है उसको जोड़कर आगे के सबक पढ़ाना, ये मकसद होता है। इसको बहुत वाज़ेह होगा आगे चलकर, हम जब मिसालें देकर हम इसको देखेंगे। कुछ मॉडल का ताल्लुक इमोशन से होते हैं, जज्बात से होते हैं। कुछ मॉडल के ताल्लुक सोशल डेवलपमेंट से होते हैं, समाजी नशोनुमा से होते हैं। तो मॉडल के अलग अलग तैयार किए गए अलग अलग मकासद हैं, वो मकासद हमको सामने रख के हमको हमारा मॉडल रखना पड़ता है। सो इंक्वायरी मे बी द ऑब्जेक्टिव व्हेन वी आर यूजिंग इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो अब इसको हम उर्दू में आगे देखेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है इसमें, द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, सिंटेक्स मीन्स अरेंजमेंट। टीचर जब कोई मॉडल का इस्तेमाल करता है पढ़ाने के लिए, मॉडल मतलब, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मॉडल मतलब तदरीस वसाइल नहीं। मॉडल एक अप्रोच है, एक नज़रिया है पढ़ाने का। तो टीचर अगर कोई नमूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने जहन में पूरे खाका वो तैयार कर लेता है कि उसको दर्स व तदरीस के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, उसको तरीक़े तदरीस ये भी उसका इस्तेमाल करना है, उसको तदरीसी तरीके भी उसको इस्तेमाल करना है, उसको तदरीसी वसाइल भी उसको इस्तेमाल करना है। तो कब करना है, कहाँ करना है, ये जो पूरी जो प्लानिंग है ये सिंटेक्स में आती है। उसको वो एक खाका बना के रखता है ताकि जब पढ़ाने के दौरान बराबर उसको इस्तेमाल करते रहे। मतलब एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह हो गई है कि तरीक़ा तदरीस, मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हम जो मेथड्स, हम जो फर्स्ट हम देख चुके हैं, लेक्चर मेथड देखे हैं, प्रोजेक्ट मेथड देखे हैं, अपने हर्बर्शन मेथड भी हमने देखे हैं। सो दीज मेथड्स आर पार्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मीन्स इट इज हैविंग अ वेरी वाइड स्कोप। और हम इसको उर्दू में हम देखने की कोशिश करेंगे। फोकस को मरकज ये लफ्ज दिया गया है, मकसद के नाम नहीं दिया गया, मरकज ये लफ्ज दिया गया है। क्योंकि मॉडल का मरकज क्या रहेगा? मॉडल अगर इंक्वायरी ट्रेनिंग, तो जाहिर है तजस्सुस, तफ्तीश ये मरकज रहेगा। मॉडल अगर कंसेप्ट अटेनमेंट का है तो कंसेप्ट या तस्वुर ये हमारा फोकस रहेगा, मरकज रहेगा। तो ये तयशुदा होते हैं। हम सबक के लिहाज से हम इंतखाब करते हैं कि हमको कौन से मॉडल का हमको इस्तेमाल करना है। ऐसे असबाब जिसमें तस्वुर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं कुदरती खित्ते और इस पर हमको लग रहा है कि हमको अगर टाइगर खित्ता अगर हमको पढ़ाना है, या कोई हमको इस्तिवाई खित्ता अगर हमको सबक ही हमको अगर तलबा को पढ़ाना है, तो अब इस पर हमको तस्वुर हमको तलबा में पैदा करना है कि इस्तिवाई खित्ता की खसूसियात ऐसी है कि यहाँ पर रोज़ बारिश होती है, काफ़ी गर्म और मरतूब यहाँ की आबहवा होती है। तो हमको कंसेप्ट डेवलप करना है यहाँ पर। तो ज़ाहिर हम कंसेप्ट अटेनमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, इंक्वायरी ट्रेनिंग का हम वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंक्वायरी ट्रेनिंग हम किसी और सबक में करेंगे। तो फोकस या मरकज़ ये एक मकसद होता है जो कि जिसका किरदार काफ़ी मरकज़ी होता है। सिंटेक्स को तरकीबी अशिया ये नाम दिया गया है उर्दू में। इसको तरतीबी अशिया भी कहा गया है। हालांकि जो किताब से मैंने लिया हूँ, हमारे उस्तादी हैं उन्होंने जो लिखे, डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान, उन्होंने मैथ्स मेथड पर एक किताब लिखे थे जिसमें एक सबक ये भी था। तो उसमें उन्होंने इसकी तरकीबी अशिया दिया है। हालांकि मुझे Excuse me, sir. हाँ You can यस speak loud. ओके ओके, आई थिंक आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। एवरीबॉडी इज एबल टू हियर? Yes, sir. हाँ, तो उस किताब में तरकीबी अशिया ये नाम दिया गया है। मेरे हिसाब से तरतीबी ज़्यादा बेहतर होता,
तरतीब मतलब सिंटेक्स मतलब अरेंजमेंट है। एक मौलिम अपने जहन में खाका तैयार करता है कि उसको कौन कौन से दर्स व तदरीस दौरान उसको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल उसको करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो वो एक अरेंजमेंट करके रखता है, कब उसको कोई तकनीक का इस्तेमाल करना है, कब उसको तालीमी तकनीक तदरीस तकनीक कौन से हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क ये भी तदरीस तकनीक है, सवाल जवाब ये भी तदरीस तकनीक है, एक्सप्लेनेशन वजाहत ये भी तदरीस तकनीक है, नरेशन ये भी तदरीस तकनीक है। तो तकनीक मतलब कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल तकनीक नहीं, तकनीक से मुराद है ये हमारे तकनीक, हमारे टीचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, नरेशन होते हैं, क्वेश्चनिंग होते हैं, जो हम माइक्रो टीचिंग में हम पढ़ चुके हैं, दे आर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो हम एक जहन में खाका तैयार कर लेते हैं कि हमको किन तकनीकों का हमको इस्तेमाल करना है, कौन से तरीक़े तदरीस का हमको इस्तेमाल करना है, कब करना है, कौन से वसाइल का इस्तेमाल करना है। तदरीस वसाइल बहुत हो सकते हैं, अशकाल हो सकते हैं, तरसीम हो सकते हैं, कोई मॉडल हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, पीपीटी हो सकते हैं। तो ये पूरी जो प्लानिंग होती है उसको हम अपने जहन में रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंटेक्स। इसको हम जाहिर है पेपर पर भी हम इसको उतार सकते हैं। अगला जो एलिमेंट है इसमें वो है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। दिस द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट element in models of teaching. Principles of reaction is related to the feedback or response provided by the student to the teacher and how the teacher reciprocates the response or the feedback given by the student. Here, the understanding between teacher and student has to be developed. Here, a rapport between the student and the teacher has to be developed. Here, it is expected that teacher should give continuous responses to the teacher. So the teacher should know whether he is proceeding towards the right direction or not. इसको उर्दू में रद्द अमल का उसूल कहा गया है। रद्द अमल का उसूल से मुराद है कि क्लास में बैठे तलबा का रद्द अमल, उनकी क्या एक्टिविटीज हो सकती है, उनकी सरगर्मी, और उन तलबा के रद्द अमल के ताल्लुक से मौलिम का उन तलबा के जानिब क्या रवैया रहेगा, वो किस तरह से उसके रद्द अमल को और सरगर्मी को लेगा, ये यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। यहाँ पर मौलिम और तलबा के दरमियान जो एक रब्त है, जो एक रिलेशन है, वो उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक हमांगी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मॉडल की कामयाबी में। हम जब आगे जब मिसालें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें तलबा और टीचर दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वन वे ट्रैफिक किसी टीचर की जानिब से इसका मौका मॉडल्स ऑफ टीचिंग में नहीं होता है। तो तीसरा जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन है, इसका हम आगे और देखेंगे। अब इंग्लिश में हम देखेंगे नंबर 4, दैट इज सोशल सिस्टम। दिस इज द फोर्थ एलिमेंट इन मॉडल्स ऑफ टीचिंग, दैट इज द सोशल सिस्टम। हियर the role of the teacher and the role of the student is defined. There are some models where the teacher plays a very, very active role, and there are some models where the students plays a very active role while the teacher plays a passive role. For example, we will see later on in inquiry training model, students play a very active role. They are the master of the situation, while the teacher is just a passive listener. His role is very, very limited. But contrary to this inquiry training model, when we take the example of concept attainment model, here teacher becomes the central figure. Here teacher has to exploit the concepts. Here teacher has to connect the existing concept of the student with the new concept.
सोशल सिस्टम या समाजी निज़ाम, इस अमल में, इस एलिमेंट में मौलिम और तलबा, इनके किरदार को वाज़े किया गया है। यानी मौलिम जब फैसला कर लेगा कि उसको मॉडल का इस्तेमाल करना है, तो उसको ये भी इसको फैसला करना है कि उसका किरदार किस तरह से रहेगा दर्स व तदरीस दौरान। उसको बहुत एक्टिव रोल प्ले करना है कि पैसिव रोल प्ले करना है। एक्टिव रोल से मुराद है कि वो सेंट्रल फिगर रहेगा, वही लीड करेगा, वही सबक को आगे बढ़ाएगा, और तलबा का रोल इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ ऐसे मॉडल हैं जहाँ पर तलबा काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो उनकी सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके जवाबात बहुत ज़्यादा होते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग इसकी मिसाल है, जहाँ पर तलबा काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसकी मिसाल जब हम आगे जब जाएंगे तो और ज़्यादा वाज़ हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान में रखिए कि समाजी निज़ाम ये एक बहुत अहम अमल है मॉडल ऑफ टीचिंग का, और ये एक मौलवी को तय करना होता है कि उसका रोल किस तरह से रहेगा जब वो दर्स व तदरीस करेगा। लास्ट 2 पॉइंट, द सपोर्ट सिस्टम। This is the fifth very important element here, that a teacher should have the complete mastery over the model and over the content. Here, teacher should have the requisite understanding of the topic, the skills, the knowledge, and all the support system he should have while teaching. He should have a complete mastery. Teacher के content कमजोर है, then it will be very difficult for the teacher to utilize the model. माउन निज़ाम, सपोर्ट सिस्टम को उर्दू में माउन निज़ाम कहा गया है, मदद का निज़ाम कहा गया है। सोहेल अहमद खान साहब ने मदद का निज़ाम लिखा है, जबकि मुझे ऐसा लगा कि भाई माउन निज़ाम में ज़्यादा कारआमद है। इसमें मौलवी में मौजूद इल्म, उसमें आमोजिश, इसमें मौजूद महारत बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पर मौलवी को चाहिए कि उसका एक कंप्लीट मास्टरी उसकी रहे सबक के जानिब, उसकी कंप्लीट मास्टरी रहे, उसका बहुत गहराई से उसका मुताला रहे नमूना तदरीस के जानिब, उसको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसमें जब ये सारी चीज़ों में वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा, सारी चीज़ों से मुराद है मॉडल्स ऑफ टीचिंग के उसूलों से, वो सबक के उन्वान से, सबक के से रिलेटेड उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो इंफॉर्मेशन है, जो मवाद है, उससे बहुत ज़्यादा अगर वो गहराई से अगर उसकी तैयारी रहेगी तो कामयाबी के साथ वो मॉडल का इस्तेमाल करेगा। द सिक्स्थ एंड द लास्ट इन द एलिमेंट इज एप्लीकेशन। दीज आर ऑल मेजर एलिमेंट्स, कुछ और इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन on the major elements of models of teaching. Application is how we are applying that model. Models has to be selected according to the content, according to the students, according to the available resources. Then and then only we can apply the model successfully. सबक कुछ और है और हमने अलग मॉडल का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, then it is very difficult to apply that model in that situation. इतलाक़, सही मॉडल का सही नमूने के इंतखाब करना और उसको उसके जरिए कंटेंट को पढ़ाना, ये छठा और बहुत ही अहम अमल है, बहुत ही इसका हिस्सा है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का। ये 6 जो मॉडल हैं, 6 जो एलिमेंट्स हैं, ये हर मॉडल में इसको सामने रखना होता है। आपने जैसा लेसन्स के दौरान आप जब कोई लेसन प्लान तैयार, आप जब उससे पहले आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो लेसन प्लान तैयार करते वक्त आपके जहन में पूरे लेसन से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेप्स होते हैं, उसके स्टेजेस आप सामने रखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर हम प्रेजेंट करेंगे टॉपिक को, फिर हम उसको यादा करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इन द सेम वे दीज आर आल्सो द steps, very important steps in models of teaching, which a teacher
can successfully utilize, and in every model these elements are present. ये हमेशा याद रखिए। जबकि टीचिंग मेथड में हर्बरिशियन मेथड अगर हम छोड़ दिए तो ऐसे कई मेथड है जिसमें हमको जो प्लानिंग हम एक आम लेसन के लिए करते हैं वो प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। कुछ उसमें एक ऐसा भी मिसाल के तौर पर एक ऐसा लेसन प्लान है जिसमें इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन शुरू होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर मॉडल में 6 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो इसको अच्छे से समझने की और कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। इसको जब आसानी से हम कब समझेंगे जब हम इसको मसला क्या है बीएड में कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग की जो सबक है ये इतना वसी है, इसको एक अलहदा एक पेपर के तौर पर इसको रखा जा सकता था, मगर किताबें कम हैं मराठी मीडियम में और उर्दू मीडियम में नहीं के बराबर है। टीचर जो है वो जो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में है वो भी थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं रखने के लिए, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा पढ़ाने के लिए। इस वजह से होता ही है कि जब हम एक छोटा सा हिस्सा मॉडल्स ऑफ टीचिंग का किसी मेथड के अंदर रख देते हैं तो उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जनरल क्लास का टॉपिक है ये कोई एक पर्टिकुलर मेथड का टॉपिक नहीं है। ये हमेशा आपने जहन में रखना चाहिए। आई होप अर्चना, दशरथ एंड ऑल द अदर students of English medium, they are understanding. One thing should be very, very clear, that models of teaching is a very vast subject. It is subject. It is not a small topic. It should be taught independently at the B.Ed level. Unfortunately, because of lack of books and because of lack of interest, models of teaching was never kept as a separate subject in the B.Ed course. And that's the reason why at the method level, it becomes very difficult for the students to understand the basic concept. Now we'll move towards the next part of this topic. अब हम अगले हिस्से की जानिब अब हम जाएंगे, उससे हम ये देखेंगे कि ये नमूना जो तदरीस है इसके अक़साम कितने हैं और वो जो अक़साम हैं उसके मज़ीद और कौन से अक़साम हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ब्रूस जॉयस और मार्शा वेल, इन दोनों ने मॉडल्स ऑफ टीचिंग के या नमूने तदरीस के चार बहुत ही आप कहेंगे इम्पोर्टेंट और बहुत मेजर अक़साम बनाए हैं। उनके नाम इस तरह से: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मॉडल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। उर्दू में अगर हम कहेंगे तो मालूमाती अमल के नमूने, समाजी बाहमी अमल के नमूने, नशोनुमा शख्सियत के नमूने और रवैये में तब्दीली के नमूने। अब आप नाम देखकर आप कुछ सोच रहे हैं कि ये आसान टॉपिक नहीं है बल्कि बहुत वसी है और वाकई में ये अपने आप में एक मजमून की हैसियत रखता है। शेख शाजबीन, हिना कौसर, आपको सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। आवाज वाज़ेह तौर पर आ रही है? यस सर। अब हमको ये देखकर घबराना नहीं है कि भाई ये चार अक़साम हैं, ये कब ख़त्म होंगे और कैसा इसको हम समझेंगे। हमको ये जो चार जो मेजर वैरायटीज़ हैं हमको इनकी डिटेल्स में जाना नहीं है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 मेजर टाइप्स ऑफ मॉडल्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मॉडल दिए गए हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग और कंसेप्ट अटेनमेंट, और ये दोनों का ताल्लुक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से। हमको सिर्फ 2 मॉडल देखना है, इसके अलावा नहीं। सो हमको घबराने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट सपोज टू फील tense regarding how we are going to cover all these things. We are going to understand only the 2 types of models which are related to information processing. अब इसका मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या मालूमाती अमल ये जो मॉडल है ये सिर्फ 2 ही मॉडल हैं इसके अंदर।
अब इसके और झेली मॉडल कितने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें से हमको दो हमको पढ़ना है। अर्चना दशरथ, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Today one more girl is not visible in the group. I don't recall her name, but this lecture was very crucial as far as syllabus is concerned. Now you can see here that in information processing model, there are again 8 sub models. मतलब मॉडल्स ऑफ टीचिंग के 4 मॉडल हैं, जिसमें से एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मजीद 8 मॉडल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो 4 ये जो मॉडल हैं, इन सब मॉडलों के 8-8, 10-10 और मजीद सब मॉडल्स हैं, तो टोटल जुमला जो है 25 से 30 मॉडल हो जाते हैं। हमको सिर्फ 2 मॉडल हमको देखना है। शाइस्ता समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हमको सिर्फ 2 मॉडल देखना है इसमें। कौन से 2 देखना है, चलिए बताइए। ये 8 मॉडल के नाम यहाँ लिखे गए हैं, हमको सिर्फ 2 देखना है ज्योग्राफी में। Concept attainment and हाँ, model very- concept हाँ, कंसेप्ट अटेनमेंट देखना है हमको, और नंबर 5 Inquiry इंक्वायरी training ट्रेनिंग। ये 2 ही मॉडल हमको देखना है। हालांकि दूसरे मॉडल भी काफी अहम है। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल हिड्डा टाबा का बहुत पॉपुलर मॉडल है। ये शायद आपने किसी और मेथड में पढ़े भी होंगे। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जोसेफ शुएब का, ये भी काफी पॉपुलर है। और नंबर 8 जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है डेविड आसुबेल का, दिस इज आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर। इस पर बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, खासतौर से एमएड लेवल पर जो स्टूडेंट्स डिसर्टेशन तैयार करते हैं, तो उसमें ये मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो 8 में से 4-5 मॉडल ऐसे हैं जो दर्स व तदरीस में काफ़ी अहमियत उनकी है, और हम सिर्फ 2 देखेंगे, कंसेप्ट अटेनमेंट और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। उर्दू में इसको कहेंगे हम तसव्वुर की हुसूलियाबी और तरबियत तफ्तीश का नमूना। ये 2 हम मॉडल हम देखने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए आप सोचेंगे भाई किताबें कौन सी? एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, इन इंग्लिश देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन मॉडल्स ऑफ टीचिंग। E.R. शर्मा, इनकी एक बुक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर एक किताब है इनकी, ही हैड कवर्ड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देन one more very popular book on models of teaching is sir, हाँ जी बोलिए। तो उर्दू में स्लाइड अवेलेबल नहीं है क्या? उर्दू में स्लाइड है ना भाई, ये क्या है, इतने सारे स्लाइड बने हैं ना। ये मैं आपने जो शो बता रहा नहीं हूँ ना किए आपको थे ना? slide, नहीं ये जो स्लाइड है ना, ये जी। 8 जो अकसाम है इंफॉर्मेशन पे उसके हैं। हमको 8 पढ़ना नहीं है, हमको ओके। 2 ही पढ़ना है, तो 2 के स्लाइड अच्छा। आगे है ना भाई। ये काफी ओके ओके। एक बात याद रखिए कि इंग्लिश में स्लाइड, एक स्लाइड बनाने के लिए मुझे 3 से 4 मिनट लगते हैं, और इसको उर्दू में अगर बनाना है तो उसमें तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आई मटेरियल नो काफी वेरी वेल ऑनलाइन, सर। और इंग्लिश की टाइपिंग बहुत फास्ट है। उर्दू में एक तो बहुत परफेक्शन के साथ हमको उर्दू में लिखना है, टाइपिंग करना है, ये भी हम ही कर रहे हैं, कोई करके नहीं दे रहा है। और दूसरा ये है कि इनके मायने इसको ढूंढने में बहुत वक्त जाता है। इस पर ज़्यादा काम उर्दू में हुआ नहीं है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत कम लोगों ने काम किया है, बहुत कम किताबें, तो हमको बहुत रिसर्च करके हमको ये नाम हमको निकालना पड़ा कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब मालूमात अमल होना चाहिए, काफ़ी लोगों से डिस्कस करके। सोशल इंटरेक्शन मतलब समाजी बाहमी अमल, इसका नाम होना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब नशोनुमा शख्सियत, ये होना चाहिए। और जाहिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो आसान है, रवैये में तब्दीली। तो अब हमको आगे जो देखना है कंसेप्ट अटेनमेंट, इसके भी हमने उर्दू में नाम निकाले हैं, वो भी हमको देखना है, और इंक्वायरी ट्रेनिंग भी हमको देखना है। तो उर्दू में है काफ़ी है, और उर्दू में जो किताब है सोहेल अहमद खान सर की, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे ये पढ़ने के लिए, बट उस पर ज़्यादा आप रिलाय ना करें तो बेहतर है। वो थोड़ा
उस पर कुछ खामियां मुझे नजर आई हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मालूमाती अमल में जो अहम जो मॉडल हैं, एक है तस्वुर की उसूलियाबी, तरबियत तफ्तीश, जदीद नज्म, एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये अहम है। अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इसका ताल्लुक तुलबा के फहम या शऊर से होता है। द रिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल is with the intellectual growth or intellectual part of student। मतलब ये है कि बाकी जो मॉडल है वो मॉडल का ताल्लुक किसी और से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का सबक सही में आया होगा, और हम आगे जो हम सबक देखेंगे उस सबक पे हम ये दो जो हमको जो अक़साम हमको देखना है, तस्वुर की उसूलियाबी और तरबियत तफ्तीश,